दोस्तों, अगर आपने भी यूपी बीएड का एग्जाम फॉर्म फिल किया था यानी कि एंट्रेंस एग्जाम, जहां से आपका ये था कि हाँ अब आपको भी बीएड करना है यूपी से 2025 के लिए, तो यहाँ पर आप लोगों की कुछ क्वेरी है, जैसे कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, काउंसलिंग की फीस कितनी रहती है, कॉलेज की फीस कितनी रहती है और आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहिए या काउंसलिंग के थ्रू लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम आपको वही सब चीजें बताने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांक शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहली चीज तो ये है कि अभी काउंसलिंग स्टार्ट भी नहीं हुई है, लेकिन कुछ कॉलेज या कुछ काउंसलर या फिर कुछ सेंटर्स ऐसे भी हैं जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी से आप सीट्स ले लीजिए वरना सीट फुल हो जाएगी, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताया जा रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करें काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग हमेशा 3 फेज में होती है। अगर हम बात करें पहला राउंड यानी कि पूल काउंसलिंग से पहले की, तो यहाँ पर भी क्या होता है कि सबसे पहले तो ये है कि अगर हम बात करें यूपी बीएड में एनसीटीई के डेटा के अकॉर्डिंग तो 2.4 यानी कि 2,40,000 सीट्स अभी अवेलेबल है। यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स ने, चाहे यूपी के ही स्टूडेंट है या अदर स्टूडेंट्स भी हैं, यानी अदर स्टेट के भी स्टूडेंट्स हैं, तो उन्होंने भी अगर फॉर्म भरा होगा तो यूपी में 2,40,000 सीट्स हैं, यानी कि वो फिल नहीं होने वाली है। जिसने भी फॉर्म फिलअप किया था 100% आप लोगों को एडमिशन मिल ही जाना है, चाहे तो काउंसलिंग के थ्रू या फिर डायरेक्ट आप अगर कॉलेज पे जाते तो भी। और उसके लिए अभी से जो आपको कुछ प्रेशर डाला जा रहा है कि आप 10,000 रुपये सबमिट कर दीजिए, 20,000 रुपये सबमिट कर दीजिए तो हम आपकी सीट बुक कर जाएंगे। तो आज की वीडियो में आपको वही सब चीजें आगे बताने वाला हूं कि क्या ये 10,000 20,000 आप अभी दे तो ही होगा या फिर आगे जाने के बाद भी ये ऐसे आपका एडमिशन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ये कि आपको जो है प्रोसेस क्या रहता है। यानी कि अगर मैं काउंसलिंग प्रोसेस की बात करूं यूपी बीएड से, अगर आप भी अपना ये है कि एडमिशन लेने वाले हैं किसी कॉलेज में, तो इसका प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो प्रोसेस में ये है कि अगर हम रैंक वाइज बात करें, फेज 1 होता है। फेज 1 में क्या होता है कि 1 से लेकर 75,000 तक जितकी भी रैंक आई है उन सभी स्टूडेंट्स को फर्स्ट काउंसलिंग में फेज 1 में उनको बिठाया जाता है, यानी कि उनको एडमिशन प्रोवाइड किए जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स में आपका ये रहता है कि आपको फाइनल ईयर तक का, जैसे कि ग्रेजुएशन आपने किया है वहां तक के सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अब नंबर 2 पे बात करते हैं, तो फेज 2 जो होता है, फेज 2 में 75,000 से लेकर आपको 1.5 लाख तक के स्टूडेंट्स को फेज 2 काउंसलिंग में मौका दिया जाता है। जब वो फेज 2 हो जाता है फिर फेज 3 की बात करते हैं। फेज 3 में ये होता है कि 1.5 लाख के बाद जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए काउंसलिंग ओपन कर दी जाती है। वो यहाँ पर डिपेंड करता है कॉलेज के पास सीट्स भी कितनी है, उसके बाद ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कितना है। फिर उसके बाद जब ये पहला फेज खत्म हो जाता है, पहला राउंड खत्म हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सभी कॉलेजेस से एक डेटा यूनिवर्सिटी का जितने भी कॉलेजेस हैं उनका मंगाया जाता है और एनसीटीई ये देखता है अब कितनी सीट्स अभी भी वैकेंट है। जब ये सीट्स वैकेंट होती है उसके बाद क्या रहता है कि पूल काउंसलिंग स्टार्ट की जाती है। पूल काउंसलिंग मतलब कि अब जितना भी बच गया उन सभी को स्टार्ट कर दीजिए, जितने भी स्टूडेंट है जिन्होंने फॉर्म भरा था उन सभी को पूल काउंसलिंग में आपको मौका दिया जाता है। एक तरह से आप मान लीजिए राउंड 2 उसको मान लीजिए कि यहाँ पर सभी स्टूडेंट को बोला जाता है कि आप सभी के सभी अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आइए और आपका अपना काउंसलिंग करवा लीजिए और एडमिशन ले लीजिए। अब यहाँ पर भी क्या है कि पूल काउंसलिंग में भी जब सीट्स बच जाती है, और ऐसा है बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पर बहुत सारी सीट्स बच जाती है, क्योंकि जो डायरेक्ट काउंसलिंग है, पूल काउंसलिंग है, सारी की सारी राउंड 1 हो गया, राउंड 2 हो गया, उसके बाद भी बहुत सारी कॉलेजेस के पास सीट्स बच जाती है और उसके बाद वो डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब मान के चलते हैं, पहली बात तो ये है कि बोला तो ये जा रहा है काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, ये भी एक क्वेश्चन है। तो हाँ, यूपी बीएड के लिए 2025 के लिए जो काउंसलिंग स्टार्ट की डेट है, अगर हम एक पर्टिकुलर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की बात करें तो उन्होंने बोला था कि ये काउंसलिंग जो स्टार्ट होगी वो 10 जुलाई से स्टार्ट होगी। लेकिन यहाँ पर भी क्या है, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज हैं जिनका रिजल्ट अभी तक आउट ही नहीं हुआ है, और अगर कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी का रिजल्ट ही फाइनल ईयर का आउट नहीं हुआ है तो यहाँ पर ये हो सकता है कि 10 जुलाई के अलावा इसको आगे बढ़ा दिया जाए। अब इसमें भी क्या है कि अब या मान के चलते हैं किसी का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन मार्कशीट तो रिजल्ट की भी बात आती है, पहले तो ऑनलाइन रिजल्ट ही होता है, तो अगर मुझे उसमें कोई दिक्कत आएगी तो यहाँ पर आपको क्या होता है, अपने कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से फाइनल ईयर की जो आपकी मार्कशीट होती है उस पर आप सिग्नेचर करवाएंगे और यूनिवर्सिटी या कॉलेज की स्टैंप लगवाएंगे, उसको आप सबमिट कर सकते हैं, तो वो आपका वहां पर चल जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं ये कि काउंसलिंग की फीस कितनी होती है। अगर हम प्रॉपर जो काउंसलिंग वाली फीस, जो गवर्नमेंट वाली फीस की बात करें तो वो होती है 750 रुपए। अब वो 750 रुपए आपके रिफंडेबल
रिफंडेबल होती है, नॉन रिफंडेबल तो वो आपकी नॉन रिफंडेबल होती है, यानी कि अगर आपका नंबर आता है या नहीं आता है वो आपका रिफंड नहीं होता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी चीज है कि जब आप काउंसलिंग के लिए कॉलेज में फीस सबमिट करते हैं तो वो आपसे 750 रुपए नहीं लेते हैं, वहां पर आपको 5750 रुपए फीस सबमिट करनी होती है। अब ये 5750 में 750 रुपए नॉन रिफंडेबल होता है और जो 5000 रुपए होता है वो आपका रिफंडेबल होता है, इन केस अगर आपका नाम नहीं आता है। और अगर आपका नाम इसमें आ जाता है तो वो 5000 रुपए जो भी आपका कॉलेज में आगे फीस जाएगी उसमें वो एडजस्टेबल हो जाता है। अब यहाँ पर भी ये है कि अगर मैं कॉलेज की बात करूं तो कॉलेज की फीस कितनी होती है। देखिए दोस्तों, बीएड में सीधा सा है कि या तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या फिर आप प्राइवेट कॉलेज पे जाएंगे। अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज की जनरली फीस की अगर हम बात करें 5 से 7 हजार रुपए से स्टार्ट होती है पर ईयर, जो कि 12 से 18 हजार पर ईयर तक खत्म हो जाती है। यानी कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो हाँ आपको 5 से 7 हजार से स्टार्ट होकर पर ईयर, यानी इन शॉर्ट अगर हम बात करें 20-22 हजार रुपए में आपका बीएड कंप्लीट हो जाता है। और यहीं पे अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेज की तो प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है जनरली फर्स्ट ईयर की 50 हजार तक लेते हैं और सेकंड ईयर की जो है 30 हजार तक यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपसे फीस चार्ज करते हैं जब वो प्राइवेट होते हैं। अब यहाँ पर भी क्या है कि प्राइवेट में लूं मैं या फिर आप गवर्नमेंट में लें, अगर आपको चांस मिलता है तो आपको कहां पर लेना चाहिए ये एक्चुअली आपकी चॉइस होती है। जनरली हम बात करें बीएड 2 साल का होता है, लेकिन जब भी कोई आप गवर्नमेंट से अगर कॉलेज सेलेक्ट करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में एक और चीज होती है कि आपको 3 से 4 महीने रेगुलर टीचिंग करना कंपलसरी होता है, जो कि प्राइवेट कॉलेज में ऐसा कोई रूल नहीं होता है। यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज से करते तो आप बीएड 2.5 साल की अपनी मान सकते हैं, क्योंकि 3-4 महीने का आपको टीचिंग करना जरूरी है। यही प्राइवेट में अगर हम बात करें ऐसा कुछ नहीं है। अब बात करते हैं ये कि मुझे काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेना चाहिए या फिर मुझे आपका जो डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, डायरेक्ट एडमिशन में आप लोगों को एक चीज होती है कि कॉलेज भले ही अभी से काउंसलिंग स्टार्ट भी नहीं हुई है लेकिन उसके बाद भी बोलना शुरू कर चुके हैं कि हमारे पास सीट्स बहुत लिमिटेड है, आप जल्दी ले लीजिए, आगे आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें डायरेक्ट एडमिशन में आपको एक बेनिफिट होता है, जहां काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज को आप चार्ज देते हैं 80,000 85,000, वहीं बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस भी आपको यूपी में मिल जाएंगे जहां पे सिर्फ 50,000 में ही आपका पूरा का पूरा बीएड यानी 2 साल का बीएड कंप्लीट हो जाता है, बट वो डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू होता है। और यहाँ पर भी आपको यह कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस कॉलेज में जाइए उस कॉलेज में जाइए, अब जहां आपको एडमिशन लेना आप ले सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर हम डायरेक्ट एडमिशन की बात करें, अभी हो सकता है कि कोई आपको मिल जाए जो आपको बोले कि आप 10,000 दे दीजिए, 20,000 दे दीजिए, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें अभी जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद फेज 1 की जो है कि फेज 1 फेज 2 फेज 3, उसके बाद पूल काउंसलिंग, उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन की बात करें तो जनरली 1 महीने का प्रोसेस इसमें मान के चलिए कि डायरेक्ट एडमिशन का जो नंबर आता है वो बेसिकली आपका जो होता है कि हाँ 1 महीना तक बाद आएगा। और यहाँ पर कॉलेज आपको जो है 10,000 या 20,000 लेके एक रसीद काट के दे देगा कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। लेकिन कॉलेज भी एडमिशन कंफर्म सिर्फ तब कर सकता है जब पूल काउंसलिंग तक खत्म हो जाती है, तब उनके पास ऑप्शन आता है कि एनसीटी बोलता है अब आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, तब जाकर वो एक्चुअली आपका एडमिशन प्रोसेस होता है। उससे पहले अगर हम बात करें तो ऐसा कोई प्रोसेस ही नहीं है कि कॉलेज खुद कंफर्म कर सके कि हाँ एडमिशन डन हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो अब अगर डायरेक्ट एडमिशन की बात करते हैं तो डायरेक्ट एडमिशन के लिए आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है और हर कॉलेज के पास सीट्स बच जाती है हर साल। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सीट्स खत्म हो जाएंगी, सीट्स खत्म हो जाएंगी आपका इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं, या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आपको एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ नहीं ले सकते हैं तो कोई और दूसरा कॉलेज है उसमें आपको मिल जाएगा, क्योंकि सीट्स बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पर आपको ये तो घबराने की जरूरत ही नहीं कि मेरी रैंक भले ही चाहे मैं एग्जाम जो एंट्रेंस एग्जाम दिया था मैं उसमें फेल हूं तो भी आप बीएड में आराम से एडमिशन ले पाएंगे जब डायरेक्ट एडमिशन की बात आएगी। और काउंसलिंग के थ्रू अगर आप जाते हैं तो काउंसलिंग के थ्रू तो ऑलरेडी आपका एडमिशन कंफर्म हो ही जाता है 3 राउंड के अंदर अंदर, कि यहाँ तो आपका एडमिशन कंफर्म हो ही जाता है। और लास्ट अगर हम बात करें तो आपको क्या है कि बीएड के बाद क्या आपको गवर्नमेंट टीचर के लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। तो दोस्तों बीएड के बाद भी सीटेट का एग्जाम होता है, जहां पर जाने के बाद आप सीटेट जब क्लियर करते हैं तब आप गवर्नमेंट टीचिंग के लिए एलिजिबल माने जाते हैं, जिसके एग्जाम अधिकतर होता है कि अगस्त में निकलेंगे। तो हाँ अब ये है कि जब आपका बीएड का कंफर्म हो जाए तो उसके बाद आप सीटेट का भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिससे कि आगे जाके आपको कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों ये था बीएड का, यूपी बीएड का। अभी अगर 2025 की बात करें उसका काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस कैसे कैसे होने वाले, कितनी फीस होने वाली है, कॉलेज आपको कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।